लड़की के ऊपर था, वो लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही और उसके बाप को मरगड़ी कालका ने मार दिया था। तंत्र क्रिया उल्टे में छोड़ा तांत्रिक ने। इसके ऊपर मैंने जब देखा ना कि हाँ भाई मरगड़ी कालका आगे ऊपर, उसने ये बात बोली 11 बकरे दे दे वरना ये लड़की को मार दूं। मुझे शांत करना चाहता है ना तू, मैं छोड़ दूंगी। अपने बच्चे को मार के खा सकती, तूने रक्त पिया था राक्षसों का। रक्त एक इंसान का कैसे पी सकती हो? मारन क्रिया थी तगड़ी कर रखी थी, लड़की के दांत के अंदर कैंसर कर दिया था। वो तो कह रही बकरा लेके जाऊँ, अपना हाथ को काट रही है वो। ये मेरा भोग है पूरा। मैं नहीं कह सकता कि माता नहीं आ सकती, आ सकती है, मगर माता का एक अंश, बहुत छोटा सा अंश कि जोगनी सेवा करके आप शीश में खेल जाती हैं। और ये हर, मैं बता दूं, 100 में से एक आधे पे किसी पे माता का अंश आता, बाकी 90 नहीं 99% जोगनियाँ खेलती हैं। अभी हम माता का गाना चला देते हैं, काली माता, सब पे माता खेल जाएंगी। मैंने दिमाग लगाया, मैं एक दिन हनुमान जी का भजन बता देते हैं, तो हनुमान जी क्यों नहीं आ रहे सब पे? प्रेतों को पता लग गया कि काली माता बनना बहुत आसान है, जीव निकालनी बार। हाँ, काली माता रूप बदल लेते प्रेत, हनुमान जी बनने में डर लगता है। तो तांत्रिक मर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? फिर वो मरने के बाद क्यों उनको जन्म नहीं मिलता? फिर वो किसी के शरीर में क्यों आते हैं? फिर उन पर कोई मंत्र नहीं चलता। ब्रह्म राक्षस वगैरह आपने बहुत सुन लिया आपने कि भाई ब्रह्म राक्षस का कोई मंत्र नहीं चलता। कभी किसी पे तांत्रिक आ गया तो वो कैसे निकलेगा? मैं अभी तक अपनी लाइफ में 500 से ज्यादा आगोरी निकाल चुका हूँ। आज इलाज करा, उसको उतारा कर, अगले दिन वो बंदा खत्म। क्या बता रहे हो आप? कौन सा केस है ये जिसमें दोनों लड़के की किडनी खराब? देखो, आपने हमेशा सुना होगा प्रेत, मसान, जिंद, कबीज, ये तो दुनिया बोलती है। कभी आपने ऐसा कुछ सुना है केस कि यार एक भगत, दो तांत्रिक मर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? फिर वो मरने के बाद क्यों उनको जन्म नहीं मिलता? फिर वो किसी के शरीर में क्यों आते हैं? फिर उन पर कोई मंत्र नहीं चलता। ब्रह्म राक्षस वगैरह आपने बहुत सुन लिया आपने कि भाई ब्रह्म राक्षस का कोई मंत्र नहीं चलता। कभी किसी पे तांत्रिक आ गया तो वो कैसे निकलेगा? अब वो काली की भी भक्ति कर रहा है। का केस सुना था मैंने ऐसा कि अघोरी आ गया था किसी पे। मैं अभी तक अपनी लाइफ में 500 से ज्यादा अघोरी निकाल चुका हूँ, लेडीजों में से, जेंट्स में से। बाबा की कृपा बहुत अच्छी रही है। आते कहाँ से? कोई छोड़ता है? आ जाते हैं खुद ही? नहीं छोड़ा जाता है जी, ऐसे कैसे आ जाएंगे? जिसका ऑरा मजबूत है, जिसका मंत्र ज्यादा ताकतवर कर रखा है, उसने जिसने भक्ति बहुत ज्यादा कर ली है, अगर मुझसे ज्यादा किसी ने भक्ति कर ली तो मुझे बीट कर सकता है वो। सारा खेल यहाँ पे ना मंत्र का है, सारा खेल यहाँ पे ऊर्जा का है, सारा खेल यहाँ पे भक्ति का है और शक्ति का और तपोबल, और आपका जब क्या है आपने साधने क्या क्या करी है, उसके बाद ही हम बच सकते हैं ना। कोई भी प्रेत उठा के मार दे। मैंने ऐसे केस देखे, आज इलाज करा, उसको उतारा करा, अगले दिन वो बंदा खत्म। तो मैं तो अपनी लाइफ में इतने सारे प्रेत हटा चुका हूँ। मतलब मेरी क्या औकात हटाने की, शक्ति हटाती है। तो हम लोगों ने तो सारे केस मैंने हैंडल करे मेरी लाइफ में, जहाँ पे बंदे जो भी हाथ डालो मर रहा था उनके में। तो ऐसे कई केसेस मेरे पास है। और लोगों पे होता है ना कि बताते हैं कि प्रेत निकाल दिया, ये नहीं, मैं उससे नेक्स्ट लेवल चीज़ें बताता हूँ और वो चीज़ बंदे समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं। कोई एग्जांपल? जैसे कि मैं आपको केस बता दूँ, वैसे तो मेरे पास रोज़ 400-500 बंदे आते हैं और इन चीज़ों में चल रहे हैं। एक केस मेरा यहीं कहीं है आपका, शायद मंगोलपुरी के आसपास का, दिल्ली का, जो कि हमारे शिव कालका धाम के अंदर आए। किसी तरह से पॉडकास्ट देखे, आपके जैसे प्लेटफॉर्म पे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने पॉडकास्ट देखा होगा, उसमें मैंने कई चीज़ें बताई है कि सबसे पहले ना आप मेरे पास आने से पहले आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। हर बार हम ये नहीं कह सकते ना कि तंत्र है हमारे पर, कुछ हमारी मेडिकल इशू रहते हैं, कुछ बीमारियां रहती हैं, उनको दिखाना जरूरी डॉक्टर के पास। और ये नहीं कि आप 2 दिन गए डॉक्टर के पास, आपने बोल दिया भाई तंत्र होगा, नहीं। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीने का पूरा कोर्स करो डॉक्टर के पास। आपको लगता नहीं समझ आ रहा, दूसरा डॉक्टर चेंज कर दो, नहीं समझ आ रहा, फिर आपको शायद शिव कालका धाम आना चाहिए। तो ऐसे ही उस लड़के ने चीज़ को समझा, उसकी वाइफ ने ज़्यादा चीज़ों को समझा कि यार ये चीज़ जो भैया बता रहे हैं, ये चीज़ें तो मेरे पति के साथ 2-3 महीने से नहीं, कई सालों से मैं झेल रही हूँ चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लगता है इनके पास जाना चाहिए। और वो कई भगतों के पास भी गए हैं तो वो समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। तो ये लोग मेरे पास आए, 4-5 घंटे की वेटिंग थी हमारी, क्योंकि रश ज़्यादा होता है तो वेटिंग भी होती है हमारे पास। रोज लगाते हो आप धाम? हम धाम हफ्ते में सिर्फ 4 दिन लगा पा रहे हैं। पहले मैं किसी टाइम पर 2 टाइम करता था, भीड़ बढ़ने से मुझे 4 टाइम करना पड़ा। पिछले 2 साल से मैं 4 टाइम कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सैटरडे संडे करूँ, क्योंकि मेरा अपना खुद का भी काम होता तो मुझे वो भी देखना पड़ता है। तो इन्होंने वीडियो देखी इस बहन ने, और ये अपने पति को दिखाई, इसके पति के अंदर हाजिरी आ रही थी। वो मना कर रहा कि मैं नहीं जाऊँगा इसके पास, क्योंकि प्रेतों को ना और पता होता है कि भाई इधर जाने के बाद हमारा नाश होने वाला है। वो बालाजी भी चले गया, मैं किसी और धाम का नाम तो लूँगा नहीं, बहुत बड़े धामों में वो चले गए, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ उनका। और शायद उन्हें 2 भगत मार दिए, एक भगत को मारा, एक भगत की बीवी को मार दिया उसी प्रेत ने। अच्छा। अब वो मेरे पास जब तक आए तो लीवर किडनी में इन्फेक्शन इतना हो गया था, डॉक्टर कह रहा था बहुत मुश्किल है बचना, बस इसको बस दुआ पे दवाई पे चलाओ। दवाई भी काम नहीं कर रही। अब ये जो प्रेत है ना, ये कोई नॉर्मल प्रेत नहीं है। आपने इतने सारे, मैंने आपके पॉडकास्ट में मैंने देखे कि भाई मसान निकल गया, जिंद निकल गया, खबीज निकल गया, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं आज की डेट में। मेरे शिव कालका धाम की नहीं बता रहा हूँ मैं। उसके अंदर जब वो चेकिंग उसने करवाई, हमारे यहाँ पे हमारी गुरु माँ ने चेकिंग करी, उसके बाद भाई मेरे पास भी बैठे तो मैंने देखते बता दिया भाई इसमें तो मारण क्रिया है। अब इसमें मारण क्रिया जब किसी पे होता है ना, तो बहुत लोग समझ नहीं पाता कि मारण क्रिया होती कैसे है। जब किसी में मारण क्रिया करे जाता है ना, वो धीरे धीरे सूखना शुरू कर देता, खून बनना कम हो जाता शरीर का, और कहीं ना वो अपने आप से बुद्धि जो होती है, सोचने की शक्ति, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो डरने लग जाएगा, बॉडी उसकी ऑटोमेटिकली कमजोर होने शुरू हो जाएगी। तो ऐसी उस चीज़ लड़के के साथ हुआ। और उसके बाद जब मेरे पास ले गया तो हमने चेकिंग करी, हमने बता दिया
जब हमने अपने इष्ट से पूछा, अपनी मन की आत्मा से पूछा कि क्या दिक्कत है इसमें, तो उन्होंने बताया भाई इसमें मारण क्रिया है, इसके साथ 3 तत्व चल रहे बहुत ताकतवर शक्तियों के। एक चल रहा है भैरव, एक चल रही है मरगढ़ की कालका, और एक चल रहा है तांत्रिक। तांत्रिक जिंदा नहीं, तांत्रिक मर गया, जिसने अपना को खुद मारा है इस लड़के को मारने के लिए। ये स्टोरी मेरे पास रियल, और इसकी उसने अपने आप को खुद मारा इस लड़के को मारने के लिए। हाँ, इस लड़के को मारने की, इसको मारना भी नहीं चाहता, तड़पाना चाहता है। वो मारना चाहता है, एक बार मार सकता है, मगर एक दर्द देना चाहता लेकिन है। इससे हासिल क्या हुआ उसको? मैं बताता हूँ। ये स्टोरी शायद उस प्रेत ने मुझे बताई थी, उस तांत्रिक ने आके, कि भाई जब मैंने पूछा क्यों मारना चाहता है, तो उसके मेरे के स्टोरी में भी डली पड़ी है, जो हमारा चैनल है इंस्टा का, उसमें डल रहा। उसने एक बात बोली उस प्रेत ने, उस तांत्रिक ने मुझसे, कि कोई छोटा मोटा भगत होता ना तो कब का खा जाता तेरे को मैं। ये चैलेंज उसने मुझे बोला है कि मैं कब का खा जाता, अगर यहाँ मैं शांति से बैठा हूँ ना तो कुछ है तू, मतलब इस तरीके से उसने मुझे बोला। मैंने, मुझे पता तू गलत नहीं है, तू भेजा गया है, अब स्टोरी बता तेरी चल के आ रही है। तभी मैं आप लोगों के पास तो पॉडकास्ट कर पाते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारे पास तो ओरिजिनल स्टोरी होती है सारी। तो मैंने उससे पूछा बता भाई क्या सिस्टम है तेरा, तो उसने मुझे बताया इसके बाप ने किसी टाइम पे 5 लाख रुपए लिए थे किसी से, और उसका गारंटर मैं बना था। मैंने इसका मतलब क्या है, कह रहा है इसके बाप ने पैसे नहीं दिए, और शायद ये घर छोड़ के या बेच के भाग गया, और कहीं ना कहीं वो जो गारंटर जो थे, जो इनसे हमने पैसे लिए थे या दिए थे, जो भी रहा होगा, वो रोज़ इसको बेइज्जती कर रहे हैं। भाई तूने गारंटर बना तो पैसे देगा अब तू। ये चीज़ें उसके साथ रोज़ होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती करना, जो भी सैलरी कमा रहा हो या जो भी वो पैसा कमाता था वो छीन लेते थे उससे आके हर महीने। तो वो कहता है कि भाई पहले तो मेरी बीवी वैसी ख़त्म हो चुकी थी, मेरे 2 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे, एक 7 साल का, एक 9 साल का बच्चा था, कुछ ऐसे बताया उसने मेरे को। मैंने अच्छा फिर, तो कहता है कि मेरे बच्चों को भी बीमारी हो गई, निमोनिया हो गया, बुखार बढ़ गया। जो तांत्रिक था वो बता रहे हैं। हाँ, वो एक नॉर्मल इंसान है, भगत है, मगर बालाजी का बहुत अच्छा भगत है बालाजी का। वो मैं इन चीज़ों से, वो गलत चीज़ों में करता नहीं था, वो एक अच्छी जॉब करता था और अपने घर का थोड़ा बहुत इलाज कर लेता था वो, जैसे छोटा मोटा आजकल घर कोई भगत कर लेता है। तो कहता भाई मैंने गारंटर पे इसके पैसे दिलाया, और जिससे मैंने पैसे दिलाए अब पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई है बंदा सही नहीं है, पैसे देगा नहीं। और जब मेरे बच्चों पे आई तो मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, तो पहले मेरे बच्चा खत्म हो गए दोनों बीमारी से ही। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अब इसको मैं ढूंढूं, कहीं मिल नहीं रहा। कह रहा फिर उसके बाद जैसे जैसे करके मैं कमाता गया, थोड़ा थोड़ा पैसा उसको मैं देता गया, जिसका फाइनेंस पे पैसा उठाया था। फिर एक टाइम आता है कि भाई मुझे लग गया कि भाई इस लाइन में पैसा देना पड़ेगा उस बंदे को। उससे पहले मैं उस बंदे को ढूंढूं जिस बंदे ने ये काम करा, मेरे साथ मेरी इज्जत खत्म कर दी, मेरे बच्चा मर गए, मेरी बीवी पहले मर चुकी है, तो मैं इस बंदे को ही ढूंढूं कहाँ है ये। बहुत कोशिश करी, नहीं मिला, तो उसने अपना काली की साधना करी, मरगढ़ की कालका की, बहुत लंबे समय तक साधना करी उसने। साधना करने के बाद भैरव बाबा की साधना करी उसने, मरगढ़ के भैरव होते शमशान के, उसकी साधना करी उसने। लमसम कम से कम 10 शमशान सिद्ध कर लिए अपनी भक्ति से। उसके बाद उसने एक चीज़ करी कि भाई ये मुझे मिल नहीं रहा है और क्रिया पे क्रिया भेज रहा हूँ, उसको पता नहीं चल रहा। तो ये से खुद बताया कि भैया मैंने अपनी जान माँ मरगढ़ के कालका को सौंप दी, यानी कि मरगढ़ की कालका तो ने पहले सिद्ध कर लिया। अब इसने क्या करा, अपने आप को सुसाइड कर लिया और माता को एक तरीके से भेंट दे दी तामसिक क्रिया में। अब इसने उसको ढूंढना शुरू करा, मरने का आसानी से ढूंढ लिया इसने उसको। अब ये उसके घर पहुंच गया। अब उसने देखा इसका एक लौता बेटा है बस। कह रहा भाई इसकी शादी होनी थी मैंने पहले बहुत अच्छे से। कह रहा कम से कम ना करके तो मैं इसके बच्चे 4-5 खा गया, बच्चे, यानी कि उसकी शादी हुई लड़के की, उसके बाप के बेटे की शादी हुई, और जो शादी हुई तो बहुत अच्छा परिवार चल रहा है। उस लड़के के जब भी प्रेगनेंसी हो रही लड़की की 2 से 3 महीने बच्चे खत्म हो रहे हैं, ये बड़े परेशान हो गए। अब ये बच्चे के बाद इलाज कराने के तो किसी भगत को दिखाया होगा कि भाई ये डॉक्टर दिखाया, पहले मेडिकल इशू कराया, उन्होंने समझ नहीं आया तो किसी भगत को दिखाया, तो उन्होंने बोला भाई आपके घर में तो तंत्र हो रखा है, किसी अच्छे भगत को। और ये बंदा ना ये छुप जाता है, ये दिखता नहीं है किसी को जल्दी से, क्योंकि तांत्रिक है और सिद्धियाँ बहुत ज़्यादा ले रखी इसने। तो कोई तांत्रिक को पकड़ना जो ब्रह्म राक्षस को अपने कब्जे में कर ले, तो उसको कोई क्या भगत कोई कब्जे में कर पाएगा। तो उस समझ में नहीं आ रहा बॉडी के अंदर कहाँ छुप रहा है, वो भगत नहीं देख पा रहा। मगर उसने बोला भाई तंत्र हो रखा है तुम्हारे घर में, तभी तेरे बच्चे खराब हो रहे हैं। तो वो फिर कहने लगे भी क्या करे भाई, कह रहा भाई अपने बस की नहीं है इलाज। कहीं ना कहीं वो बालाजी चले गए, बालाजी भी किसी भगत के थ्रू गए, वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने इलाज कराया अपना, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मतलब वाइब्रेशन बॉडी में हुई, मैं समझ नहीं आया। फिर उन्होंने किसी और भगत को दिखाया, जैसे कि लोकल भक्ताबल होते, देसी भक्ताबल जो करते लोग आजकल, जहाँ बलि वगैरह चढ़ती है, तो वो भी शायद अघोरी था, उसने देख लिया। अब अघोरी होते हैं, तांत्रिक अघोरी अलग होते हैं, तो उन्होंने देख लिया कि भाई इसके साथ तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके साथ तो पूरे शमशान चल रहा है, ये तो बचना मुश्किल है भाई, इसका तो बहुत खर्चा आ जाएगा। अब वो इतने पैसा कहाँ से देंगे, वो ऑलरेडी बहुत गरीब है। उन्होंने बोला 1-1.5 लाख रुपये लग जाएगा भाई, बलि देंगे तब जाके बचेगा। फिर ये कहीं ना कहीं भटकते रहे, इधर से उधर कोई करा नहीं पाए। फिर किसी और भगत के पास भी गए, जैसे आजकल घर में माता उता के लगा के चौकी लगा लेते हैं, तो ऐसे एक लड़का था, आदमी था,
दिल्ली के अंदर चौकी लगाता था वो, उसके पास पहुंच गया वो। उसको भी थोड़ा बहुत दिख गया। कैसे दिख गया? कहीं ना कहीं उसके देवता ने या उसके घर के पितर ने बता दिया उसको कि भाई फलाना के अंदर चीज़ है। अब उसने उसको छेड़ दिया। जब उसने उसको छेड़ा तो वो खुद बताता है कि भाई उसको मैंने ज़्यादा टाइम तक काम करने नहीं दिया, वो मैंने उस भगत को ही मार दिया। मैंने उसको मारा कैसे तूने? कह रहे जो उसकी सिद्धियाँ थी ना वो मैंने खींच ली, क्योंकि उसका कहने का इसका ऑरा बहुत कमजोर था और मेरा आगे क्या जीतेगा भाई? मैंने जब शमशान ही सिद्ध कर रखा हो, मरगट मैंने सिद्ध कर रखा हो, तो यार ये क्या मेरा कुछ करेगा? यार मैंने उसके सिद्ध क्या करा, उसी को खत्म करी, उसकी शक्ति और खींच ली, वो मरा। फिर उसके बाद कह रहा फिर एक भगत के पास और गए लोग, फिर उस भगत ने इलाज करना शुरू करा। उस भगत को तो मार नहीं पाए हम, उसकी बीवी को मार दिया। कह रहा ऐसे मैंने 2 बंदों को खत्म कर दिया, तीसरा तू है। कह रहा भाई तीसरा तू है। इसने तेरी वीडियो वगैरह देखी और इसने मेरे को दिखाने की कोशिश करी, मतलब अपने इसके पति को दिखाने को लड़की ने। तो कह रहा कहने के मुझे समझ आ गया बंदे के अंदर ओरा है थोड़ा बहुत, ये बंदा है मतलब का। तो प्रेतों को भी और तांत्रिकों को भी होता ना कि भाई हम भी देखिए कितना तगड़ा बंदा है, हमारे लेवल का भक्ति क्या करिए। जिसने अपनी जान माता को दे दी हो, सौंप दी, तो वो बहुत ताकतवर हो गया ना एक तरीके से। अब मेरे दाम पर जब आया, हमने जो स्कैनिंग करी, चेकिंग करी, हमने बता दी मारन के लिए यार काफ़ी सारी चीज़ें बचने के साथ चल रही है। वो अभी तक वो छुपा हुआ है अंदर, बट अंदर से पता चल गया हमें कि भाई ये गंदी शक्ति है। तो मैंने बोला इसके साथ नाना करके तो हजारों तो प्रेत हैं, मसान है, जिंद है, खबीज है, बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहा है। और बिना देखे मैंने मतलब अंदर से भाव से हमने बताया कि इसकी लीवर किडनी में भी दिक्कत दे दी। कह रहे हाँ भैया जी लीवर किडनी खत्म कर दी, मैं ड्रिंक तो नहीं करता। कह रहा नहीं भैया कुछ नहीं करते। तो वो रोने लगी। मैंने फिर आप कैसे मेरे पास आए हो? कह रहे भैया हमने आपकी फलाना वीडियो देखी, मैंने अपने डॉक्टर के पास लेके गए, वो रिपोर्ट वगैरह से दिखा रहे भैया पिछले कई महीने से हम चक्कर काट रहे हैं, भैया इनको बचा लो आप। क्योंकि ये कभी कभी जब मैं सोती हूँ, इसका हस्बैंड वाइफ जब साथ सोते हैं तो ये हरकतें अलग तरीके से करते हैं जिससे मुझे लगता नहीं कि मेरा हस्बैंड है ये। मैंने क्या करता है? कह रहा था लगता है मुझे खाएगा ये, मतलब काटने की तो दौड़ रहा है। तो मैं पापा से बोलती हूँ तो पापा इस चीज़ को लेके कुछ बोलते ही नहीं है। अरे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कह भैया मुझे डर लगता है थोड़ा बहुत। और मैंने शादी को कितना टाइम हो गया? कह रहे भैया शादी को नाना करके भी मेरी 2-2.5 साल से ऊपर हो चुका। मैंने बच्चे हैं आपके? कह रहे बच्चे नहीं। मैंने सारे बच्चे खाए। कह भैया मेरे 2 से 3 महीने तक मिसकैरेज हो जाता है। मैंने क्यों? कह रहे पता नहीं चलता भैया। मैंने ये खा रहा है, इसके अंदर जो प्रेत बैठे हैं, काफ़ी सारे प्रेत हैं। तो हमने देखा, हमने अपने मंत्र लगाए, तो थोड़ी सा उसने, अभी भी वो आगे नहीं आया है, उसने एक प्रेत को आगे कर दिया कि मैं ही खा रहा हूँ। कहने का मतलब है इनका लीडर है वो, एक तरीके प्रेत उसके नीचे ही काम कर रहे हैं। तूने एक लात मारनी, प्रेत को आगे कर, चल भाई तू आगे जा। उसने आगे फट से बोल दिया कि मैं खा रहा हूँ भाई, मैं ही हूँ। तो वो डर गई लड़की कि भैया ये कौन है? मैंने प्रेत है भाई, इसके पीछे है, तो बहुत कमज़ोर आया है अभी देखते जाओ। अब ऐसे में क्या होता है कि हमने हवन वगैरह करा उसका और भेजा घर आने के बाद उसमें हाजिरी शुरू हो गई घर के अंदर। अब क्योंकि रास्ता खुल गया, तो वो कह रहे वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। अब वो लेडीज समझ गई, भैया ने बहुत पहले एक वीडियो में बोला था जब आपको कभी आपको लगे घर आने का प्रेत आपको रोक रहा है धाम आने, तो आपको जरूर आना। इसी वो डर गया, वो उसे पता लग चुका कि भाई यहाँ पे अपना काम होने वाला है, तो मे भी जाना चाहिए। तो वो लड़की कैसे कैसे करके बहन वो अपने पति को लेके आ रही है। तो फिर दोबारा आए, अब उसके ऊपर वो आ रहा है हिल के, एक प्रेत हटाऊँ तो 10 आ जाए, 10 हटाऊँ तो 20 आ जाए। अब हम हवन में बिठा रहे हैं, एक बार में 200-300 प्रेत निकाल रहे हैं हम शरीर के अंदर से, निकाले जा रहे हैं। चल कोई बात नहीं, मैंने बहन ठीक होगा, थोड़ा समय दे, मैंने बंदा ना मारन के लिए है, मैं कुछ नहीं होगा, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है धरती पे, मैं बेफिक्र है। तो मैंने अपने बंधन लगाए थोड़ा सा मंत्र का। अभी लड़की घर लेके जाती है, इनकी ऐसी कंडीशन कर दी कि इनके पैसे नहीं हो रहे अब, मतलब ये ना तो आने के पैसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने ना 10-15 दिन और डिले कर दिया, और इस 10-15 दिन के अंदर और ज़्यादा हालत बिगड़ गई उस लड़के की। अब ये ना हॉस्पिटल कह रहे हैं ना धाम कह रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल चक्कर काट रहे हैं कि भैया के पास तो चले जाएंगे, गवर्नमेंट में है कि थोड़ा धक्का होगा खा के दवाई वगैरह मिल जाए। ये लेडीज़ अपने पति को घर छोड़ के अकेली रोती रोती मेरे पास आती है। मैंने क्या हुआ बहन? भैया मेरे पति को बचा लो। मैंने क्या हो गया? बोल क्या दिक्कत चल रही है? क्या हो? तो आ भी नहीं काफ़ी दिन से। मैंने क्या दिक्कत हो गई? कह भैया उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है और हमारे पे ना ऐसा हो गया कि आज हम आपके पास आने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। मैं तो कुछ टेंशन मत ले, मैं तो जल बढ़ के दे रहा हूँ। हमारे ना धाम के अंदर एक ऐसी एनर्जी, ऐसी शक्ति रहती है जो मैंने मतलब साधनाएं मैंने जो अलग अलग करी है। कौन सी साधनाएं करी है? वैसे मैं ऑन कैमरा तो बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि लोग इसी चीज़ का मौका देखना चाहते हैं कि भाई किसकी साधना से करी। शायद कोई देवी देवताओं की साधना मैंने ना करी, बहुत अच्छे लेवल की देवी देवताओं की साधना करी है। मैं इतनी बड़ी बात कहता था, जो शमशान में जाके साधना होती है वो मैंने घर बैठ के कर ली है। कैसे? बस अपनी साधनाओं से, शक्तियों से, क्योंकि पिछले जन्म की पिछले जन्म की मेरे पास सिद्धियाँ रही हैं। एक्चुअली मेरे दादा जो थे वो सबसे ताकतवर भगत थे अपने गाँव खेड़े के। गाँव खेड़ा होता था, वो नामी ग्रामी मेरे दादा। गृहस्थ जीवन में जो आप सीधी साधनाएं करते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं या फिर? देखो ग्रस्त ज़्यादा जो अनमेरिड वाले होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होती है, मगर मजा जब आता है ग्रस्त में होके और आप साधना कर लो, अपने मन को बांध लो, आप उन चीज़ों को बांध लो आप, तो आप उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हो। तो मेरा बेटर है कि आप ग्रस्त में ही रह के आप साधना करोगे तो भगवान इसमें जमाना चाहता है। तो मैंने ग्रस्त में रह के करी है, मेरी शादी को भी 3-3.5 साल हुए हैं। तो क्या मैं तंत्र क्रिया नहीं काट रहा हूँ? मैं ग्रस्त में रह के कर रहा हूँ काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मैंने घर में बैठ के ही साधना करी है,
तो वो जो चीज़ें होती हैं कभी अपनी फैमिली पे इफेक्ट डालती हैं? हिम्मत ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने बताया ना कि हमारे दादा परदादाओं ने इन चीज़ों पे सेवा करी है, तो खानदानी हमें मिला हुआ एक तरीके से, विरासत में मुझे मिली है। और मेरी इतनी उम्र नहीं है और इतनी मैंने कैसे चीज़ हटा। आप देखोगे धाम के अंदर रोज के 400-500 बंदे होते हैं, लाइव एक बार में 100-200 प्रेत चिल्ला रहे, सामने खड़ा होता तो प्रेत कांपने लग जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट करा होगा, कभी आपको उन्होंने दिखाया ऐसी वीडियो देखो हम ऐसा काम कर रहे हैं क्या? उन्होंने मेरी स्टोरी डाली है इंस्टा पे, आप मेरी इंस्टा पे जाकर देखोगे, दुनिया भर की चीज़ें डाल रहा हूँ मैं। क्या डाल रहा हूँ मैं? ये दिखाना चाहता हूँ कि तंत्र हट सकता है। आपको चीज़ बता दूं, मेरे पास वो केस आए हैं जो शादी हो गई है, 30 साल हो चुके हैं, शादी को प्रेत नहीं हट रहा, फेरे में प्रेत आ चुका है, और 100 में से एक ही भगत होता है जो प्रेत हटा सकता है, शादी के फेरे के बंधन काट सकता है। ये शिवकाल का धाम है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं हटा रहा हूँ, ना हमारी इतनी औकात है कि हम हाँ, हमें इतना पता है धाम की शक्तियाँ हैं, वो काम कर रही है। तो हमारे धाम में ऐसी चीज़ें कटी हैं, तो मैंने गृहस्थ में रह के साधना करी, अलग अलग महाविद्याओं भी आपने सिद्ध करी हुई कर रखी है। मैं कुछ सेवा कर रखी है, बस सेवा कर रखी है मैंने। और तभी मैं क्या कह रहा हूँ, एक चौकी चलाना एक धाम चलाने में बहुत फर्क है। धाम में ब्रह्मांड की समझ शक्तियाँ आ जाती है, दरबार की चौकी लगाने में कुछ शक्तियाँ आती हैं। मैं धाम चला रहा हूँ, मैं धाम में बैठा हूँ, और वहाँ पे वो केस आते हैं जो केस किसी से हैंडल ही नहीं हुए हैं, वो केस हमारे धाम पर आते हैं। मतलब एक समझ लो, एक छोटा हॉस्पिटल है, एक सफदरजंग है, बड़ा है ना सफदरजंग का नाम, ऐसे हमारा धाम का नाम हो रहा है आजकल की। अगर आप सर्च करते हो दिल्ली के अंदर, तो शिवकाल का धाम का नाम सबसे ज़्यादा सर्च किया गया गूगल के ऊपर, और इंस्टा पे भी जाके देखोगे तो इंस्टा पे भी हम सबसे ज़्यादा टॉप पर आते हैं चेक करने में, भाई कौन काम बढ़िया कर रहा है। तो उसमें रैंकिंग बहुत अच्छी हमारे धाम की आई है। क्यों? क्योंकि काम हो रहा है। लोग तो चौकी घर घर के अंदर लगा रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आ रखे हैं, माता खेल रही हैं, ठीक है, और चौकी बता दी है, और निकला क्या उसके अंदर प्रेत, ये बोल माता है, और वो निकला वो प्रेत रहा हमारे आगे। हम बताएंगे तुम्हें माता क्या होती है, मतलब बाल खुल के माता आ रही जी, मतलब 24 घंटे माता जीभ निकाल के चल रही है। मतलब जैसे हमने कभी माता देखी नहीं, मेरी माता के ऊपर मैंने अपनी माँ के ऊपर माता देखी नहीं, जैसे कैसे आती थी, या हर बार जीभ लेकर आ रही है, चक्कू लेकर आ रही है ना, छाती पे पैर रख दिया। वैसे इनके ऊपर जो प्रेत आता है, ये कहते हैं माता आती है, वैसे माता आती है किसी के ऊपर सच में? मैं बता दूं, मैं नहीं कह सकता कि माता नहीं आ सकती, आ सकती है, मगर माता का एक अंश, बहुत छोटा सा अंश, जोगनी ज्यादा आती है, माता की जो जोगनी सेविका होती है, नीचे काम करती है। मान लो मैं बता दूं, जोगनी भी अलग अलग तरीके, अब लोगों ने क्या बना दी, जोगनी भी 64 जोगनी होगी, 52 जोगनी, नहीं। मान लो मैं लेडीज हूं, मैंने पूजा करी, मैंने जीवन भर माता की सेवा करी है, और मैं माता में लीन रहा, मैं मर गया, तो मेरी माता क्या करेगी, मुझे अपने पास रख लेगी कि चल भाई तू क्या चाहता है मम्मा, मुझे तेरे चरणों में, तो मैं उसकी जोगनी में आ जाता हूँ सेवा करने के लिए। तो इस तरीके की जोगनी सेवा करके आप शीश पर खेल जाती हैं। और ये हर, मैं बता दूं, 100 में से एक आते पे किसी पे माता का अंश आता, बाकी 90 नहीं 99% जोगनियाँ खेलती हैं, जोगनियाँ खेलती हैं, किसी एक पे माता आ सकती है। और ये है अनुभव है कि माता आ सकती है, मगर एक बहुत छोटा सा अंश, मतलब कितना छोटा अंश बताऊं मैं, पीली सरसों के 4 टुकड़े आप करोगे, मैं हर पॉडकास्ट में बताया, उसका एक छोटा हिस्सा आ सकता है। अब बालाजी का एक दूत ही इतना ताकतवर होता है, किसी पे आ जाए तो वो दीवार तोड़ दे, घूंसा मार के। बालाजी की कई दूत हमारे धाम पर आते हैं लड़कों पे, बालाजी की उन्हें सेवा करी, मैं बालाजी का दूत हूँ, वो आते इतने विकराट रूप में कि वो दीवार तोड़ दे, ये तोड़ दे, किसी प्रेत में ताकत थोड़ी है। अब एक चीज़ बता दूं, अभी हम माता गाना चला देते हैं, काली माता, सब पे माता खेल जाएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसे हम बताते हैं कि भाई भजन चलाता तो काली माता आ जाती है सब में, तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने एक दिन हनुमान जी का भजन बता देते हैं, तो हनुमान जी क्यों नहीं आ रहे सब पे? तो कहने के ना प्रेतों को पता लग गया कि काली माता बनना बहुत आसान है, तो हर किसी, ऐसा क्यों? बहुत आसान है, जीभ निकालनी बाहर, हाँ काली माता रूप बदल लेते प्रेत, हनुमान जी बनने में डर लगता है। और हनुमान जी तो भाई पता है ना, बालाजी बहुत बड़ी शक्ति है, काली माता कम बड़ी शक्ति है, बहुत, काली माँ बहुत बड़ी शक्ति है ना 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 बॉडी बिल्डिंग में दिखाने के लिए एक तरफ पावर होता है, घूसा मारना जमीन पे, तो काली माता कहाँ जमीन में घूसा मारी, काली माता जी बाहर निकालनी है और एक बार हाथ दिखाना है। और जब बालाजी का दूध आएगा, जी हनुमान जी जिनके अंश है ना, उनको अपने पैर के नीचे दबा दिया था काली माँ ने। तो वो तो ठीक है, आप पैर के नीचे दबा दिया था, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि काली माता बनना कितना आसान है और बालाजी बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रूप लेना आसान है ना। अब बालाजी बन जाओगे तो वो ताकत से आना पड़ेगा ना, काली माता में आपको ताकत से नहीं आना, आपको सिर्फ जी बाहर निकालनी है और हाथों को हिलाना कि मैं काली माता हूँ, एक हाथ ऐसा कर लिया, खप्पर ले लिया, जी बानी काली माता। और हनुमान जी की कॉपी करना बहुत मुश्किल है, तो हनुमान जी जितने दूत आते हैं वो कॉपी कर बहुत, हाँ वो बहुत ताकत से आना पड़ेगा, मतलब घूस से दीवार मारना, जय शिव चिल्लाना, मतलब एक ताकत ही अलग दिखता है, ओरा दिख जाता है बहुत तगड़ा। तो ज्यादा का प्रेत जितने थे वो काली माता बन रहे हैं, मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखोगे आप, उसके अंदर भी बन रहे हैं, मैं काली हूँ। मैं कह रहा तू काली नहीं प्रेत है, कह रहा लगा ले शर्त, मैंने बोल दिया तो प्रेत है, कह रहा तू लगा ले शर्त, मैंने शर्त लगा ली, मैं माता हूँ, मैं काली हूँ, मैंने तू काली, तुझे बताने की जरूरत नहीं, तू काली है तो मैं तो गलत है, यहाँ तो गलत जगह फंस गई है, तो काली नहीं तो प्रेत है, वो लड़ी जाए। मैं चल बताते भी मैं क्या लेके बैठा अपने पास, यहाँ तेरा गुरु बैठा है, यहाँ तेरी माता बैठी, मैंने माता कौन सी बैठी बताते चल, और गुरु इतना फालतू बैठा है मेरे यहाँ के बैठ जाएगा, गुरु इतना टाइम यहाँ के बैठेगा। मैंने शक्ति के तरीके चलाओ, ये तुम लोग जैसा लोग ना प्रेतों ने काली माता बहुत बदनाम कर दिया है, तो कहने के ना ये प्रेत बहुत जल्दी आसानी से रूप ले लेते हैं। तो मैं इन चीज़ों को बोलता हूँ कि भाई ऐसा काम ना करो, शिवकाल का दाम पे आके पता चल जाता है किस पे कितनी काली माता आ रही है, किस पे देवी देवता आ रहे हैं। तो बचपन से आपके अंदर शक्ति सिद्धियाँ थी या फिर बाद में कुछ? मैं पिछले 10 साल से पीछे जाएंगे हम 10 साल, तो मैं पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा रहा हूँ,
ये भक्ति तो सभी लोग अपने घर में करते हैं, मुझे बचपन से बड़ा शौक रहा है पूजा पाठ करने का। किस तरह की पूजा पाठ? जैसे शंकर भगवान की पूजा करना, हनुमान जी की करना, पूजा अलग पाठ का अलग रिचुअल, बस नॉर्मली बत्ती करना। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि सिर्फ उस टाइम पर तो कोई जाप जानता भी नहीं था कि जाप ऐसे, हम जैसे बंदों के लिए जानना बहुत मुश्किल था कि हमें जाप कैसे करना है, हम बच्चों के लिए। हनुमान जी का पाठ पढ़ लिया, हनुमान जी की मूर्ति देख ली, उसकी पूजा कर ली, शिव जी को देख लिया, शिव जी की पूजा कर ली, सांप चलता हुआ देख गया तो शिव जी जा रहे हैं, नंदी दिख गया तो शिव जी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी दिमाग में चीज़ चलती रही। हमने जोत बत्ती करनी है, सुबह उठ के बाद घंटी बजा देनी है, पूजा कर ली बैठ के, इस तरीके से हमारे जीवन में पूजा पाठ रही है। तो ना दिल से लगाव हो गया भगवान से काफ़ी ज़्यादा। मैंने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, मैंने कोई ऐसा बात नहीं, फिर भी मेरे अंदर एक एनर्जी आती रही। तो कहने के मुझे सपने के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दिखने लगी, दर्शन होने लगे। तो कहने के मेरे दादा भी जो थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, वो सपने मुझे बताते रहते थे, बात करते थे कि भाई हमारे खानदान में ऐसा काम। तो मैंने मम्मी से पूछा और पापा से पूछा, तो पापा ने बताया हाँ बेटा तेरा दादा काफ़ी नेक्स्ट लेवल का भगत रहा है। उस टाइम पर तो यूट्यूब चैनल वगैरह होते नहीं थे, वरना उनकी वीडियो डलती है बहुत। कहते हैं ऐसे कि वो अगर कोई बंदा गाँव में खत्म होता था ना, तो पहले एक बार हमारे दादा के पास जरूर जाते थे। अकाल मृत्यु किसी को हुई है तो कहा जाता है कि वो वहाँ बैठ के भी जिंदा हो जाते थे। ऐसे पहले के ऐसे भगत होते थे पहले, अब तो ऐसे भगत कहाँ हैं कि वो मरे को भी जिंदा कर देते। इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति होती थी उनके इस टाइम पे। तो कहने के मुझे सपने के माध्यम से वो चीज़ें दिखना शुरू हो गई। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ना भक्ति ज़्यादा करनी, मगर मेरा कोई काम नहीं है इसके अंदर, अभी कोई रोल ही नहीं है मेरा कि मुझे प्रेत हटाना है। मैं खुद ज़्यादा डरता था प्रेतों से, मैं सब बोल रहा हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रेतों से डर लगता था। बट ये कि भक्ति करते करते मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ, मैं फिर भी ध्यान भक्ति की तरफ ज़्यादा जा रहा है, वो लगाव ज़्यादा रहा है मेरे शंकर भगवान से, माता से। ऐसा नहीं हुआ कि किसी एनर्जी ने अटैक करने की कोशिश करी हो कभी? मैं वो बता देता हूँ, बहुत टाइम की बात है, आज से मैं अगर पीछे जाऊँ 6-7 साल पहले, हमारे घर में ना जब माता की सेवा होती है तो माता का दरवाजा नवरात्रे आते हैं, तो उसको हमने घर ले रखा था, वो हमने नया नया घर लिया था। तो वो किसी का घर था और उसमें ना उन्होंने अपने जब घर बनवाया था ना, तो कहीं ना उस देवी देवताओं का उसमें अपना हाथ रखवाता है ना। नया घर बनता है कोई तो अपनी देवी देवताओं को पूजवाता है, अलग अलग तरीके के लोग, छोटी सोसाइटी वाले होते हैं। तो हमने वो घर लिया और हम वहाँ पूजा कर, मम्मी ने जब जोत वगैरह जलाई तो मेरे कमरे में था। तो हमारे 3 कमरे थे अलग अलग, तो मेरे कमरे में था, मैं नीचे सोता था। मुझे माता से बहुत प्यार है भगवानों से, तो मैंने बोल दिया मेरे इसी कमरे में दरबार लगता है और कोई दिक्कत नहीं है, इस कमरे को आता भी नहीं है, तो मैं नीचे सोता हूँ और वहाँ दरबार लगा हुआ है। रात को मैं जब सोया हूँ तो कोई एक देवता कह लो, प्रेत तो नहीं कह सकता मैं, कोई प्रेत की इतनी औकात नहीं है कि एकदम से मेरे को हाथ लगा दे। देवता का तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ देवी देवता बहुत ताकतवर शक्ति होती है। उसने आके ना कहने का मेरे को बहुत ज़्यादा ना, उसने ऐसा बोला कि इसको लात मार, ये माता की जोत जल रही है, मैं सो रहा हूँ नीचे रात को 2-2:30 बजे, कह रहा है लात मार हटा, और मेरी लेग्स को ना उसकी तरफ लेके जा रहा है, बट मैंने कंट्रोल करा है, यार हो क्या रहा है। फिर उसके बाद उसने मेरे पेट के अंदर एक तरीके से ना, जैसा आप लोग हिंदी में कहते हैं, मरोड़ दिया पूरा, मेरी जान निकल गई और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ब्लॉक कर दिया मेरे को। और मैंने फिर अपना अंदर से जिस शक्ति को मैं मानता था, मैंने उनको याद करा, तो मैंने उस टाइम पे देखा था कि देवी देवताओं की लड़ाई होती कैसे है। मैं कांप गया था वो चीज़ देख के। और इस दिन ऐसा था कि जो हमारे कुल के देवता हैं, जो हमारे कुल के नाम नहीं लेंगे, वो नीचे जब उतरे, जैसे उनको मैंने याद करा, वो ऐसे नीचे उतरा और उस देवताओं को इतना गंदे तरीके से वो मार रहे थे। इंसान क्या किसी को मारेगा, मैंने ऐसी लड़ाई, मैंने इंसान जैसा हमारी लड़ाई होती है लोगों से हाथ घूंसों के, ऐसी देवी देवताओं की भी लड़ाई होती है। तो जब मैंने उनको देखा था वो किस तरीके से अपने भगत को बचाने के लिए देवता नीचे उतरता है और दीवार में पकड़ के उस देवता को मार रहा है। जब उसके साथ उसकी देवी भी आई तो हमारी कुल की देवी खड़ी होगी पीछे मार के। तो उस तरीके से कम से 2 से 3 मिनट की लड़ाई हुई है और मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है। और उतना मारा, और मारने के बाद जैसे मैं अपने मेरे कमरे भागा, अरे मम्मी यहाँ देखो ऐसे सामान हो गया था, यहाँ देवी देवता लड़ रहे थे भाई साहब। तो मम्मी ने जब देखा कि हाँ भाई, पापा ने देखा कि हाँ भाई चीज़ हुई थी, तो क्या था कि उसी टाइम वो चीज़ लेके चले गए थे। तो मेरे पापा के शीश पे खेलते थे उस टाइम पे। तो अगले दिन हमने बोला मेरे पापा के शीश पे देवता खिलाओ, ये मैंने क्या देखा है मुझे समझ नहीं आया। क्या है मतलब, लोगों को जिसको नहीं पता उसके लिए क्या है ये शीश पे देवता खेलना? देखो जो मानते हैं उनके लिए बहुत कुछ है और जो नहीं मानते उनके लिए पाखंड है। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं और रोज मेरी वीडियोस में कमेंट करते हैं बंदे, पाखंड मचा रखा है। जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है कि पाखंड क्या है और असली क्या है। कभी देखना हो ना पाखंड है तो शिव काल का धाम में आ जाओ, जैसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं ना उनके बीच में बैठ के दिखाओ और पता चल जाएगा पाखंड क्या है। और उसके सामने बोल दो कि भाई तेरे में दम है तो मेरे में घुस जाओ, उसके बाद अपना पता चल जाएगा आपके साथ होना क्या। कोई कभी भी ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरे अंदर घुस के दिखा दे ये पाखंड है ये चीज़ है। भाई जिसमें बीतती वही जानता है कि तंत्र क्या चीज़ है। लोगों को मैंने मरता हुआ देखा है इस तंत्र के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आए कि मैं उनको नहीं बचा सकता, समय खत्म हो चुका है, लीवर किडनी खत्म हो गया है और मरने वाला मैं कैसा बचाऊंगा। मैंने साफ बोल दिया बहुत लेट आया, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस ये कि जल्द दो, भगवान बचा सके बचाया। और वो बंदे खत्म हो गए 4-5 दिन बाद ही। क्यों? लास्ट में आप आ रहे हो। प्रेत वो लोग नॉर्मल समझते हैं, मजाक समझते हैं, और जो ज्यादा कहते हैं ना कि पाखंड है, इनके घर में सबसे ज्यादा नाश हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि लोग विश्वास करते नहीं और इन्हीं के पर ये चीजें घूमती रहती है। तभी वो आके आजकल क्या करते हैं, कोई वीडियो उठाने की, सिर्फ फेम पाने की नहीं, वीडियो उठा लेंगे नीचे लगा देंगे भाई ये पाखंड मच रहा है, ये चीज़ें ऐसी हो रही है। यार आप ही देखो, हम हिंदू हैं और हमें अपने सनातनी होने के बाद हम भगवानों को पुजवा रहे हैं, हम किसी अन्य देवी देवता को तो नहीं पूजा। मेरा धाम के अंदर क्या चीज़ चल रही है कि आप ना माता
को पूजो, आप शंकर भगवान की सेवा करो, बालाजी की सेवा करो, और जो आपके कुल देवी देवता है मैन, आप उनकी सेवा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी देवी देवताओं को पूजो, हमने कभी नहीं बोला आज तक। आप जिसको पूछते हो बस तरीका मेरा होगा, पहले आप घर से तंत्र हटेगा, उनको पूजो। आजकल क्या लोग वीडियो डाल देंगे, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, पाखंड मचा रखा है, कुछ नहीं है, 2 रैप्टे मारो फिर ठीक हो जाएगा इसका। मतलब क्या मजाक बना रहेगा भाई, 2 रैप्टे मारने तो आगे तो ठीक कर दे भाई, तुझसे बड़ा तो भगत ही नहीं होगा कोई। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को एक बात याद आ गई हाँ। इसी बात से। मेरा एक दोस्त था और वो भी मतलब भगत ही है, और अभी एयरपोर्ट के पास वो है ना पीर बाबा की है, पता नहीं। हाँ मैंने सुना, जंगल में जाके थोड़ा था ना। हाँ। सुना है मैंने उनके बारे में काफी। हाँ। तो उसने भी मेरे को ये बोला कि जब कोई मेरे पास आता है ना तो मैं तेरे को बुलाऊंगा, इनके 2-3 घुसंड दियो। उसने खुद बोली मुझे ये बात। हाँ, नहीं बोलना चाहिए ऐसी चीजें। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, हम तो उसको मार देंगे, प्रेत उस टाइम तो निकल जाएगा, 2 मिनट लड़का बेहोश हो कहेंगे भाई देव निकल गया प्रेत। आप समझो कि यार उस पे जो कोई ना कोई एक्टिंग क्यों करेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। या किसी का कर्जा देना हो, या उसने कोई क्राइम कर रखा हो, तो आप उसको तब तो वो एक्टिंग भी करे। यार उसके घर में सब कुछ ठीक था, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और आप देखोगे, मेरे पास से बोलना नहीं चाहिए, मेरे पास डॉक्टर तक आ रहे हैं। आप मानोगे बात को, मैं कहोगे मेरी वीडियो सभी देखते हैं। जयपुर के एमबीबीएस डॉक्टर मेरे पास आ रहे हैं, पंजाब साइड से डॉक्टर आ रहे हैं मेरे पास, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की साइंटिस्ट मेरे पास है। उसकी वीडियो वगैरह डाली गई है, हमने चेहरा नहीं दिखाया, वीडियो वगैरह प्रॉपर डाली, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी, प्रेत को ना मैं भगवान को मानती थी। बट भैया पता लग गया, भगवान भी है तो प्रेत भी है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं है पाखंड है, तो मैं दुआ करता हूँ कभी जिंदगी में प्रेत ना है। अगर आ गया तो भाई ढूंढते रह जाओगे भगत को, और कोई भी इलाज नहीं करेगा। तो भगवान का ना कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, देवी देवताओं को मजाक ना बनाए। कुछ लोगों पर अच्छी शक्तियाँ आती हैं, जिन पे आती हैं उनके लिए वो बहुत कुछ है, जिन पे नहीं आती है उनके लिए वो पाखंड है कि भाई मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। मेरे पास कौन नहीं आ रहा, आप देखोगे मेरे धाम में कभी आप आना, लाइव देखने आना, आप बिना बताए आना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लोकेशन डली भी है, सीधा आप आ जाना, और आपको कौन नहीं जानता, सीधा आपको एंट्री करने देंगे। बस भैया तो नाम है आपका, अंदर नज़ारे देख लेना आप प्रेत के, लाइव बना के वीडियो बना लेना आप देखोगे भैया ये हो क्या रहा है। जैसे बालाजी में होता है ना, एक साथ हाजिरी खेलती है, ऐसे शिव कालका धाम में हाजिरियाँ खेलती है लोगों पे। मैं अपने स्थान पे बैठा हूँ, मेरे यहाँ 12 घंटे यज्ञ होता है, 12 घंटे मैं हवन पे बैठता हूँ। मई जून पे मैं हवन में बैठ के लोगों को तंत्र काटा मैंने, मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। जो मैं कहूँगा ना वही काम होना शुरू। मैं कहूँ दूध तो मार लगाओ, तो दूध मार लगाओ, वही प्रेत को मार लगेगी जिसको मैं चाहूँगा। हाथ बांध तो हाथ बंधेगा। ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। धाम पर आओ, चेक करके देखो धाम में किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि यही चीज़ें हैं। अगर भगवान है तो प्रेत है, भगवान है तो शैतान भी है। कौन पूछेगा भगवान को? आज की डेट में तो ऐसे मतलब ही इंसान है, अगर अच्छा पैसा आ गया, सब कुछ अच्छा है, तो कौन पूछता है भगवान को? कोई नहीं पूछता। ठीक है मम्मी जोत जला दी, पूजा हो गया, ठीक है मैं बिजी हूँ, मेरे को अपना पैसा कमाना है। और जब वो नीचे गिरता है ना, उसको भगवान ही याद आते हैं लास्ट में कि भाई बचाने वाला अब यही है। इसलिए भी वो पंडित को बुलाते हैं, बड़े बड़े यजमान को बुला के करवाते हैं कि भाई हमारा अच्छा काम चल जाए। तो आई ना भगवान को याद आई ना भगवान की, तो भगवान जब जहाँ अपनी पे आता है ना, तो ये सब माया जाल भगवान का ये प्रेत छोड़ना। मैं हकीकत बता रहा हूँ, इंसान को उनकी औकात दिखाना कि भाई तुम भूल रहे हो कि मैं भी बैठा हूँ, यानी कि भगवान भी बैठा है। कैसे उन पे प्रेत आ गया? कभी किसी बुरा नहीं करा भैया, मैंने मेरे में प्रेत घुस गया, तूने अभी बुरा नहीं करा, पीछे जन्म में जाके देखना तूने क्या कर्म कांड करे, तो भुगतना पड़ेगा आपको। ये सारा खेल पीछे जन्म का, तो इस जन्म में अच्छे कर्म कर लो, धाम में जुड़ गया आप, मेरे ठीक हो जाओगे आप। उसके बाद आप सोचो भैया जिसने मुझे प्रेत करा, तंत्र क्रिया करा, आप उसका उल्टा कर दो, फिर तांत्रिक में और मेरे में फर्क क्या रह गया? हम वो चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करते हैं। आप ठीक होने से मतलब रखो, किसने करा कैसे करा छोड़ दो। आप मेरे पास आए हो, नया जीवन मिल रहा है, इसको ठीक करो आप। ये चीज़ें रहती धाम में। और कोई केस आप मेरे को बताओ जो आपके ऊपर भारी पड़ा हो। मेरे ऊपर भारी पड़ा हो तो भी ऐसा तो कोई केस नहीं है कि मेरे भारी पड़े। जब हमारा इष्ट मजबूत हो, हमारी शक्ति में जो गुरु की कृपा अच्छी हो, तो मेरे पे कोई के। हाँ अभी जैसे मैं आपको वो स्टोरी बता रहा था कि लड़का उसने पैसे ले लिए थे, उसके बाप ने फिर उसका लड़के को मार गया, दो भगत मार दिए। भगत मारा, भगत की वाइफ को मारा, है ना, हम वहाँ चल रहे थे रेट में। तो ऐसे में क्या ना कि वो लड़की बहुत परेशान होगी, फिर मैं जल पड़ के दिया, उसको दिक्कत हो गई। और हम आपको पता ही कि हमारे धाम में जो मात्र जो इलाज हो रहा है वो मात्र, मैंने कई जगह देखा कि चेकिंग करने के लोग 2100 मांगते हैं, 3100 मांगते हैं। हमारे धाम में चेकिंग करने के लोग 2100 मांगते हैं, 3100 मांगते हैं। हमारे धाम में चेकिंग की जो मात्रा रखी गई वो 1 से 1 रुपये रखी गई है, जो धाम में आके बैठ के करता है। अगर किसी फ़ोन पे बाहर कंट्री या दिल्ली से बाहर के लोग आते हैं कि हम धाम में आना चाहते हैं जी, हम वहीं से बैठ के चेकिंग कर दो, हम लोग 501 रुपये करके, बस वो भी हमारे भंडार में जाता है। चेकिंग कैसे होती है? चेकिंग हमारी टीम बैठी होती है, स्कैन करते हैं, उन पर देवी देवताओं की बहुत अच्छी कृपा डाल रखी है, एनर्जी बहुत तगड़ी दे रखी है, घंटों घंटों वो जप करते हैं, तो उन पर एनर्जी बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत कुछ बता सकते हैं वो, काफ़ी चीज़ें बता देते हैं। तो वो जो लड़की हमारे पास आई और हमने उसको जल पढ़ के दिया, तो वो जल पढ़ने से और कुछ चीज़ें मैंने दी कि भाई टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, आप अपना पाओगे। उसको धाम में लेके आए। धाम आने के बाद वो सीढ़ियों में बैठा हुआ है, वो वीडियो में दिखा दूंगा आपको। सीढ़ियों में बैठ के कह रहा है कि भगत जब भी मैं तेरे धाम में आया हूँ तेरी मैंने इज्जत करी है। अब वो कौन आ रखा है उसके ऊपर जो आ रखा है वो मरा हुआ भगत वही है जिसने अपनी माता को बलि दे दिया अपना आप को। उससे पहले बच्चे मर गए, उसने बलि दिया। वो कह रहा है बात, उसको 2 बंदे पकड़ रहे हैं, इतना पतला सा लड़का है, 2 बंदे उसको पकड़ रहा है। वो ये कह रहा भगत मैं तेरे सामने आ रहा हूँ, तेरी इज्जत करता हूँ, तू भी भगत है मैं भी भगत हूँ, अब तेरी मेरी बात ये होने वाली है, सच्चाई का साथ है, तू गद्दी पे बैठा है।
और गद्दी का मान रख के सच्चाई का साथ दे। मैंने आज मैं तेरे से बात करूंगा। कह रहा, मैंने बताया कि क्या ने क्या चाहता है। क्या था भगत, मैंने अपने जीवन 2 भगत मार दिए, मैं किसी काबू में नहीं आया, कोई पकड़ ही नहीं पाया मेरे को। तू पहला भगत है जो तेरे दाम में हम पकड़ में आ गए। दूसरी चीज तो फिर तूने, मैंने बोला 2 भगत मार दिए तो मुझे भी मार दे। कह रहा भगत तो छोटा मोटा भगत होता था, बहुत पहले मार देता तेरे को मैं, तो है इसने तो बच गया है तो कुछ, तो इसने तेरे आगे झुक रहा हूँ। मगर मैं मेरी सच्चाई को सुन पहले, मैं गलत नहीं हूँ। और हम नहीं कहते कभी कोई प्रेत गलत होता है, करने वाला करवाने वाला गलत है। तो मैंने बोला ठीक है, बैठ के बात करेंगे। फिर हमने उसको बिठाया, धाम खाली करा, रश होता है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती, वीडियो वगैरह बन नहीं पाती इतनी। तो मैंने पूछा बोल भाई क्या स्टोरी तेरी, क्या है, तू क्या चाहता है मुझसे। उसकी वाइफ बैठी हुई है, लड़का बैठा हुआ है जिसके पास हाजिरियाँ रखी है, और मैं बैठा सामने। कह रहा तू भी गद्दी बैठा है, मैंने भी गद्दी चलाई है, मैंने भी सेवा करी है, और भाई मैंने 10 शमशान सीधे कर रखे हैं, सीधे कर रखे 10 शमशान, करोड़ों अरब खरब मेरे थे मेरे पास। इंसान की ज़िंदगी निकल जाएगी, ठीक कर में ठीक नहीं कर पाते, मगर तूने मेरी जड़ पकड़ ली। तो मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ, इसके बाप को बुला, अगर उसने गुनाह कबूल कर लिया तो मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा। अगर बाप नहीं आया, वादा कर रहा हूं भाई, तेरे दरबार में बोल के जा रहा हूं, जिस दिन तेरा इसके ऊपर से हाथ हटा उसी दिन लड़का खत्म है। ये सबके सामने बोली बात। हाथ मीन्स यानी कि हमारी एनर्जी उसके ऊपर है। अब हाथ हटना क्या, लोग सोचो हाथ क्या है, ताकतवर हाथ है। भाई मेरा हाथ नहीं, मतलब ईस्ट का हाथ होता है वो। कह रहा जिस दिन तेरा हाथ इसके ऊपर से हटा उसी दिन ये लड़का खत्म है, और खत्म कर दूंगा। पहले तो मैं टुकड़ों में कर रहा था, धीरे धीरे किडनी खा रहा था, अब तो एक झटके में लेके जाऊंगा। वाकई में ऐसी चीजें होती है, झटके में खत्म इंसान हो सकता है। तो मैंने बोला भाई अपनी स्टोरी बता, क्या है तो क्या कहना चाहता है। कह रहा भाई इसके बाप ने फलाना फलाना पैसे लिए थे कई साल पहले, और ये भाग गया इसका बाप, और उस कर्जे की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी खत्म करी है, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा हूँ। लोगों ने मेरी बेइज्जती इतनी कर दी, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा, मेरे दोनों बच्चे मर गए। मरने के बाद मैंने समझ लिया मेरे बच्चे खत्म हो गए, मेरी बीवी खत्म हो गई, तो मुझे जीना ही नहीं है, और इसी बंदे की वजह से खत्म, तो मैं इसके बच्चे भी मारूंगा, मैं इसके बच्चे भी मारूंगा। तो उसके बच्चे के पीछे मैं लग गया, इसको मैं चाहता था झटके मार सकता था भाई, क्योंकि इसके देवी देवता सभी शक्तियां मैंने बंधन में कर रखी है। कुछ भी नहीं, इसके पितर तक को मैंने बांध रखा है, घर के जो अच्छे पितर होते हैं ना उन तक का मैंने बंधन कर रखा है, और जिसकी भक्ति करे उसको भी बांध रखा है मैंने। अब जिस दिन तेरा हाथ ऊपर से हटा, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि तेरे धाम ही आए ना, मौका देखते मार दूंगा भाई मैं। तो लड़की रोने लगी। मैंने भाई चल ठीक है, इसने बाप ने जो गुनाह करा वो करा, छोड़ दे, इस बच्चे की गलती। मैंने उस बच्चे की गलती क्या थी, तो कह मेरे बच्चों की गलती क्या थी, मेरे बच्चे भी तो खत्म हुए, तो उसको दर्द होना चाहिए ना, मैंने उसी पे करना जाके, तो तंत्र तुझे करना है तो उसके अंदर कर, उसको दर्द क्या होगा, बच्चे का खोने का दर्द पता चले जो एक बाप का खोया है। को मेरा बच्चा खत्म हुआ है ना, मैं मरा हूं ना, तो इसको वो दर्द होना चाहिए। मैंने भाई तो बड़ी दिक्कत करो, तू भगत है अब तू ना कर, मैंने एक काम करते इसके बाप को बुला देते हैं, बैठ के तेरे आगे मैं नाक रगड़वा देता हूँ, माफी मंगवा देता हूँ, और उसका तू छोड़ दे। कह रहा नहीं भगत भाई मैं नहीं छोड़ूंगा जल्दी से, वो मानेगा नहीं अपना गुनाह, वो कह रहा मैं गुनाह मानेगा नहीं अपना। मैंने कहा तो झूठा है फिर। कह रहा भगत अगर मैं झूठा हूं तो गद्दी बैठा, मैं शक्ति से देख ले मैं झूठा हूं, तो जिसकी मैंने साधना करी मैं उसके वचन देने को तैयार हूं। तो यार मैं लगता है कि बंदा सच बोल रहा है, कई प्रेत सच नहीं बोलते हैं, वो 90% प्रेत झूठ बोलते हैं। तो मेरी तो प्रेत ही वैसे है तो ताकत और भगत तांत्रिक है वो एक तरीके से। कह रहा मैं बालाजी का भगत था, मैंने बालाजी की सेवा करी है, और मैंने जीवन भर सेवा करी है उनकी, मैं अपने बालाजी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं गलत नहीं हूं। उस बंदे को बुला धाम के अंदर, और उसके बाद नहीं तो ये उसका बाप नहीं आया, अपना गुनाह भरी पंचायत में नहीं करा कबूल, तो ये बच्चा मार दूंगा। तो वो औरत रोने लगी। तो मैंने बोला देख मेरे तरफ भी मत देख, इस लड़के की तरफ भी मत देख, इस औरत का मुंह देख, इसकी क्या गलती है, ये आज ये मर जाएगा, इसका कौन है बेचारी का। तो कह रहा है इसका मुंह देख के तो छोड़ रहा हूँ थोड़ा बहुत मैं, जो जिंदा रह रहा बस ये टुकड़ों में, तो बस ये है कि तू उसके बाप को बुला दे। मैंने चल ठीक है भाई। 1-2-3 दिन बाद उसका बाप आया। मैंने अंकल जी भाई साहब आपने ऐसे करके इस बच्चे के साथ कोई पैसा आपने लिया, और उसको ये डर लग रहा है कि भाई इतनी भीड़ है मेरे पास, सबके सामने बोलूँ तो क्या इज्जत रहेगी। तो मैंने एक बात बोली ना, ये तुम्हारे घर में राशन भरने आ रहे हैं ना, कोई मतलब है इनसे तुमको, आप ये देखो आपको अपना बच्चा बचाना है अभी फिलहाल, आपने अगर पैसा किसी का लिया है तो कबूल करो। कह रहा मैंने नहीं लिया। वो उतनी देर में उसके ऊपर आ गया, वो कह रहा झूठ बोल रहा, अभी यहाँ दरबार में बैठ के सच्चे धाम में बैठ के झूठ बोल रहा है। अच्छा हाँ वीडियो है मेरे पास। कह रहा झूठ बोलता है, मुझे पता था कभी गुनाह कबूल नहीं करेगा अपना, मैं तो बच्चा मारूंगा इसका। मैंने कितने लड़के तुम्हारे, कह रहे एक ही है। मैंने भाई बच्चा खो दोगे आप, अपना बच्चा खो दोगे, क्योंकि पीछे इस तरीके से लगा है, मैं इसको हटाऊंगा तो मरगड़ की काल का आ जाएगी, फिर भैरव आएगा, किसको हटाओ तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। तो तंत्र हटवाते हुए जो चीज़ एकदम झुकने से अगर कोई चीज़ ठीक हो जाती है तो मैं गलत नहीं मानता चीज़ को। जो मुझे लगता ना कि मेरे झुकने से कोई बंदा ठीक हो जाएगा तो मैं झुक जाता। क्या था वो बेसिकली? बस बेसिकली वो चाहता था इसके बेटे को तड़पा तड़पा के मारना। नहीं लेकिन अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता, हाँ फिर मैं बता रहा हूँ बात हुई मेरी, इसको वो गुनाह कबूल कर लेता तो उसको लगता कि सबके सामने ने माफी मांग ली है तो छोड़ देता। वो छोड़ रहे, अब छोड़ना क्या चाहता मैं बताता हूँ। अगर छोड़ना होता तो बहुत पहले छोड़ देता। वो धाम के अंदर आने के बाद उसको सिद्धियां दिख गई हैं, शक्तियां दिख गई धाम के अंदर कि भाई शिवकाल का धाम में बहुत एनर्जी है, अब सच्ची जगह में आया हुआ हूँ, शायद यहाँ माँ जगदम्बा बैठी हुई है, शायद यहीं से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं माँ के चरणों में सेवा में लग जाऊंगा। और ये दरबार सच्चा है, क्योंकि आजकल क्या होता है ज़्यादातर लोग ना प्रेतों को यूज़ करते हैं काम करने के लिए, हमारे धाम में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने दिमाग लगाया कि भाई अगर ये माफ़ी मांग लेता है, गुनाह कबूल कर लेता सच्चे धाम के अंदर, अगर यहाँ झूठ बोल गया तो इसका बच्चा तो मारूंगा। मारने का भाई उन्हें साफ बोल दिया मैं तेरी सेवा में तेरे धाम में लग जाऊंगा,
तेरे धाम के अंदर मैं जगदम्बा के बीच पैरों में बैठूंगा फिर मैं, मगर उसको खत्म करके दर्द होना चाहिए उसको। तो उसका बाप आया, मैंने बोला भाई साहब माफी मांगो, जो भी भरी पंचायत में कोई दिक्कत नहीं, गलती होती जो भी करो। कह रहा मैंने तो ली ही नहीं ऐसा। कह रहा फिर झूठ बोल रहा है। कह रहा मैं नाम बता रहा हूँ। कह रहा अच्छा तो ऐसा तो मैंने पता नहीं कितनों के पैसे लिए। उसका बाप कहता है, मैंने अरे बाप रे, तो ऐसे ही बोल रहा है। उसने खुद बोला है कि बता ऐसा कितने से लिए मुझे याद नहीं है। कह रहा ये नाम है, क्योंकि मैं नाम लेना नहीं चाहता। उसने बोला मेरा नाम ये था। अब वो शांत हो गया। कह रहा नाम तो सही बता रहा है। मैंने बोला वैसा आप इस लड़का, आपका लड़का जानता है इस बात को? तो कहता है नहीं। कह रहा सुन तेरी पर्सनल चीज बता रहा हूँ आज मैं तेरे को, जो कुछ चीजें रही है वो बता दिया कि छोड़ो कि ये चीज हुई। तो वो बंदा हिल गया और बहू के सामने बोला, काँप गया। कह रहा हाँ सच। मैंने वैसे इसका आपने पैसे लिए, आपके बेटों को कैसे पता है चीजें? आपने पैसे बेटे को शेयर करी बातें? कह रहा नहीं। तो उसके पैरों में गिर गया। कह रहा भाई मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। कह रहा सुन आज तूने कबूल लिया अपना गुनाह, मैं कई टाइम से तेरा इन चीज का इंतजार कर रहा था मैं, तो गुनाह कबूल कर रहा है। इस भरी पंचायत के अंदर मैं सिर्फ इस लड़की का मुंह देख के तेरे को छोड़ रहा हूँ, तेरे बेटे को छोड़ रहा हूँ, और तेरे हाथ में लड़की को हाथ नहीं देके, लड़के का हाथ तेरे हाथ में नहीं देके जाऊंगा, या तो उस भगत के हाथ में नहीं कि मेरे हाथ में देगा, या बहू के हाथ में, ना बहू के हाथ में दे दे। कह रहा भगत जा, आज से इसको मैं छोड़ रहा हूँ, और इसको कुछ हो जाए। मेरा भाई लीवर किडनी तो तूने खराब करा ना, करा कुछ भी नहीं होगा, जितना बिगाड़ा से ठीक करके जा रहा हूँ। और बचन रहा 10 शमशान थे मेरे पास, 10 के 10 खींच रहा हूँ मैं एक ही बार में। घर में अरो खरब परे थे इनके घर के अंदर, वो खींच रहा हूँ। इस बेटी के जो मैंने बच्चे खाए थे उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा, मैं गुनाहगार हूँ, मगर जा इसके बच्ची की जेब गोद के अंदर लड़का ही खिलेगा। और आज मैं इस लड़के को छोड़ रहा हूँ, मगर वादा कर मेरे से कि तू मुझे जगदम्बा के पैर के नीचे रखेगा, मुझे मतलब छोड़ेगा नहीं, मतलब बाहर नहीं करेगा। मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने वचन वगैरह भरवाए, फिर उस लड़के को छोड़ा, उस लड़के को नए जीवन मिला। आज वो लड़का धाम में खेलता कूदता आता है, उसकी वाइफ भी आ रही है। मैंने ठीक है भाई तू, कह रहा भैया बहुत मौज है आज आपकी दीवार। मैंने आप कहाँ रह रहा है? कह रहा भैया मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ, पापा के साथ नहीं रह रहा। उसने एक बात जरूर बोली है, जिस दिन ही अपने बाप के साथ रह गया, जीवन में तड़पना चाहिए। कह रहा है जिस दिन तू अपने बाप के साथ रह गया उस दिन दोबारा घुस जाऊंगा तेरे अंदर। तो अपने बाप के साथ वो नहीं रह रहा है, वो पहले से भी थोड़ा अलग ही रहता है। कि अलग ही रही हो इससे, ये बंदा सही नहीं है, इसने बहुत गलत कर्म कर रखे हैं, कहने के तुझको दोष लगेगा। अब तू सच्ची जगह जुड़ गया है तो अपने भक्ति में ध्यान दे, सेवा में ध्यान दे, तुझे कुछ नहीं होगा। जा तेरे को पैसे में खिलाना मेरा काम है। तो कुछ प्रेत ऐसे ताकतवर होते हैं जो पैसे देने में भी सक्षम है। तो उसने उसको आशीर्वाद दिया। उसको जब खींच रहे थे ना तो पता लग रहा था कुछ एनर्जी खींच रही है। उसका लड़के ने खुद बोला कि भैया ऐसा लगा यहाँ से पेट से कुछ खींचा है, दिमाग इधर, आज लग रहा है कि मैं सोच पा रहा हूँ, मेरी सोचने की शक्ति बढ़ गई है। तो वो लड़के को नया जीवन मिला शिवकाल का धाम से। वो लड़का बड़ा मौज में आ रहा है। कह रहा भैया मैं कई दिन तो मैं नहाता नहीं था। कह रहा वो बंदा नहा के आ रहा था, हमके अंदर बड़ा अच्छा लग रहा है। कह रहा भैया मैं बड़ा खुश हूँ अपने जीवन से, और मुझे खुशी है। रेगुलर आ रहा बंदा, रेगुलर बस आता है, बैठना जरूरी है। देखो कभी कोई प्रेत हम निकालते हैं ना, शरीर का घट खाली हो जाता है, घट होता है हमारे अंदर जहाँ प्रेत बैठते हैं, वो जगह खाली हो गई है। तो कोई भी बाहर की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, उनके घर के कोई पितर वगैरह, वो उसके अंदर आने की कोशिश करेंगे मुक्ति के लिए। तो उसको मैंने बोला भी आप जितना हो सके जाप करो, और जितना हो सके मंदिर में सेवा करो भोले शंकर भगवान की, तो उससे आप कहने का मजबूत हो गया। और धाम में भी आके यहाँ बैठ के जप करना है, वहाँ आके बैठ वो जप करता है। जब करने से वो लड़का इतना मजबूत हो गया, ठीक हो गया। और कह रहा भैया घर के अंदर ऐसा लगता है कि मैं अब घर में घुसता हूँ तो मुझे लगता है मेरा घर है, पहले ऐसा लगता था कि मैं शमशान में सोता हूँ। वो इतना ऐसी चीज़ें हमारे धाम के अंदर हुई है। और कभी भी ना मैं कोई स्टोरी झूठी नहीं बताता, मैं रियल बताता हूँ। आपको होगा ना वीडियो लगाएंगे छोटी थी, तो मैं वीडियो भी देने को तैयार हूँ चीज़ के लिए, क्योंकि प्रूफ में मैं काम करता हूँ। मैं रियल स्टोरी ही हर पॉडकास्ट मैंने बताई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि ना हमें ऐसा काम करना ही नहीं है, किसी का पैसे लेके मार लेना, या किसी का गलत कर देना, या किसी को अपने किसी को जगह पे कब्जा करके उसको मार दिया फिर उसी जगह पे कर लेना। वो जो बंदा मरेगा ना, वो जिंदगी भर उसका दोस्त आपके जीवन पे लगा रहेगा। तो इन चीज़ों थोड़ा दूर करो। जो आपको मिल रहा है आपकी किस्मत, आपकी मेहनत है, और आप भक्ति पे ज़्यादा ध्यान दो तो आप चीज़ अच्छा कर सकते हो। आपके धाम पे सारे भी ऐसे केसेस आते हैं जो प्रॉब्लम्स में होते हैं? मेरे पास वही आते हैं जो हाथ खड़ा कर लेते हैं, है ना? ऐसे भी बंदे आते हैं जो प्रॉब्लम करवाना चाहते हैं कि इसके ऊपर यार मारण कर दे। बहुत आते हैं। क्या करते हैं? एक लेडीज आई थी मेरे पास, और वो कहती है कि भैया वो जिम ट्रेनर है, मैं नाम नहीं लूंगा, काफ़ी अच्छा नाम है उसका। तो कहते भैया मैं इसकी जिम में ट्रेनिंग करती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। जबकि वो लड़का वो मैरिड है। यार उसको मेरे बस में कर दो, मैं दोबारा आगे दोबारा मत आजियो, मेरा इतना काम है वशीकरण हटाना, वश में नहीं। अरे ऐसा कोई वशीकरण नहीं जो शिवकाल का दाम ना हटा सके। मैंने यहाँ से बाहर निकला। फिर एक केस हो रहा है मेरे पास, लेडीज हो गई, भैया मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, इसको हटाना है। मैंने भाई यहाँ से निकल जाओ बाहर, मेरा काम है तंत्र काटना, ना कि करना है। तो बहुत सारे आते हैं, तो इन चीज़ों में हम टाइम देते नहीं है। हमारा काम होता है सिर्फ मेरे पास बैठे हो ना, 3 मिनट दूंगा बस मैं आपको, 3 मिनट जो आपको प्रॉब्लम बताने बताओ, अपना काम करो बस, इलाज करना से मतलब रखो। तो केस को आता है ना कि ये करवा दो, अगर वो चीज़ नहीं करते हम, हमें ठीक करने से मतलब है और भक्ति से जोड़ने का मतलब है। जैसे परमानंद महाराज जी कर रहे हैं, लोगों को जाप से जोड़ रहे हैं, भक्ति जोड़ रहे हैं, सेम चीज़ में भी वही कर रहा हूं। महाराज जी तो मुकरते हैं एक तरफा तंत्र से। अच्छा, कहते बकवास है, फालतू। मैं हो ही नहीं सकता। परमानंद महाराज जी ने खुद बोला कि तंत्र मंत्र में बहुत शक्ति है, तंत्र मंत्र विधि में विधान है, लेकिन आज के समय कोई ऐसा साधक नहीं बचा जो इतना बड़ा विधान सिद्ध कर सके। ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता है। मैं आपको वीडियो फुटेज दिखा सकता हूँ। वो कह रहे हैं, मगर हम तो चीजें झेल रहे हैं ना रोज, हम तो देखते हैं ना चीजें, हम कैसे मान ले? मैं कैसे मान लूं? मेरे सामने प्रेजेंट में बंदा बता रहा हूँ ना, मरने के बाद 500 साल का बंदा उसके शरीर पर आके बोल रहा 500 साल से हो जिनके साथ में, मुझे मुक्ति नहीं दी, पता पितरों को पूछ रहे हैं लोग,
मेरे को मुक्ति नहीं दी, मैं 500 साल इनके घर का नाश मार रहा हूँ, ये मुझे फिर पूछ रहे हैं 500 साल कितना राजा महाराजा के टाइम की केस मेरे पास है। अघोरी क्या बात कर रहे थे, पता नहीं कितने तो मैंने अघोरी शरीर में से निकाले लड़कों के। अघोरी है, मैं तो अघोरी है, भोले का भगत है। क्या तू किसी का बुरा कर सकता है? कैसे तू अंदर घुस गया? अघोरी कभी किसी का बुरा नहीं करता। अघोरी एक ऐसा इंसान है जिसने सब कुछ त्याग दिया, तो उसके अंदर है कि क्या त्याग रहा है? तू तो उसको मारने आया, तो अघोरी नहीं है। अघोरी तांत्रिक हो सकता है, तू अघोरी नहीं कर रहा। अघोरी बहुत बड़ी लेवल की चीज़ें, तो कई चीज़ें मैंने ऐसी निकाली धाम के अंदर, लोगों के अंदर। मेरे में बताया ना, हमारे पास केस वही आते हैं जो खत्म है। जैसे आपने बताया मेरे को आते हैं कि मैं सात्विक करता हूँ सारा जी, लेकिन मेरे पास ऐसे तांत्रिक आते हैं जो बताते हैं सात्विक कुछ नहीं है, तामसिक के सामने तामसिक ज़्यादा तीव्र चलता है, ज़्यादा पावरफुल है। तो जब तामसिक केस आते हैं तो कैसे झेलते हो उनको? देखिए मेरे पास काफ़ी लंबे समय से सारा खेल, मैंने आपको बताया था ना कि जितना भी खेल हमारा है ना, वो सारा मंत्र जाप का है, भक्ति का है, और मैं तामसिक क्रिया ही काटता हूँ। मरगढ़ की काल का जो चलती है वो तामसिक। मैं अगर देखूं इसके डेप्थ में जाऊं थोड़ा सा भी, तो आप मंत्र जाप करते हो और एक जो है वो डायरेक्ट भोग दे रहा है तामसिक, तो ज्यादा शक्ति किसकी देर चलेगी? मंत्र जाप की चलेगी। वो भले वो भी भोग दे रहा है, अगर वो भोग दे रहा है, अगर मेरी एनर्जी ज्यादा ताकतवर है ना, अगर मैंने जब बहुत ज्यादा मैंने अपना समय दिया है, वो भोग दे रहा है, मैंने देवताओं को समय दिया है। समय इंपॉर्टेंट है, भोग इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कोई भगवान खाने की नहीं बैठा है क्या? ठीक है, मेरे पे इतनी रोज क्रिया होती है, मेरे धाम पे लोग इतनी क्रिया करते हैं, लोगों पे क्रिया होती है, तो क्या वो क्रिया जो करेगा मेरे कुछ कर पा रहे अभी तक? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैं भक्ति में करते क्यों है लोग? तामसिक शॉर्टकट है, और तामसिक में कोई देवता नहीं चलाते, ये प्रेत चलाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तामसिक में सोचो कि काली माता चल रही है, काली माता के नीचे जो काम कर रही है जोगनियां, उन्हें चला रहे हैं। हाँ, वो देखो वो है, कहीं ना कहीं उसकी नहीं भी लोग उठा रहे हाथ कि भैया इन चीजों को बंद करो, मगर कहीं लिखा हुआ है ये तामसिक ही चलता है, तो तामसिक के अंदर में सारा जिक्र है इन चीजों का। हाँ लिखा हुआ, मगर मैंने क्या पता कहीं जगह ये भी तो लिखा हुआ है कि भाई आप साध्वी की करो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बालाजी तामसिक चीज को नहीं काट सकते, ये तो आपको भी पता होगा। मैं कहता हूँ तामसिक क्रिया करवा के कोई कर रखी हो, ला के छोड़ दो, बालाजी काम करके दिखा देंगे। क्या बालाजी खा के करेंगे काम तामसिक? नहीं। क्या शंकर भगवान ने तामसिक चीज करी? नहीं। लोग भैरव को दारू चढ़ा रहे हैं, मैं उसके लिए भी खिलाफ हूँ कि मत चढ़ाओ। भैरव भाव क्यों करना? भैरव भाव दूध में भी काम कर सकते हैं। आप देवता भाव का भूखा है, देवता प्यार का भूखा है, देवता आपके मन की सात्विक में भूखा है। आप भोग दे रहे हो गलत तरीके से, वो गलत आप काम कर रहे हो। मैं इतने साल से कर रहा हूँ सात्विक काम, और सात्विक में क्रिया काट रहा हूँ, और लोग ठीक हो अपने घर जा रहे हैं। लोग बकरे दे के आते हैं, भाई मैंने बकरा दिया तब कुछ नहीं हुआ, आपके यहाँ पर आया गोला तो रहा 200, मेरा पेट हट गया। अब बताओ ना, मेरे पे दूर दूर के केस कैसे आ रहे हैं? मेरी वीडियो कहाँ तक पूछी हुई आज, तो काम करके दिखा रहा हूँ मैं। सात्विक में बहुत ताकत है जी, ऐसा कुछ नहीं है। सात्विक में बहुत ज्यादा ताकत मानता हूँ, और मैंने केस हैंडल करे हैं ऐसे। कोई एक एग्जांपल केस का? अभी मरगढ़ की कालिका आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे भक्तों का। मरगढ़ की कालिका आती है तो वो तो बकरा लेके जाएगी, बकरे के खून पी के जाएगी, बकरे का पूरी शक्ति के साथ जाएगी, उन्होंने जाएगी नहीं। ऐसे केस मेरे पास आ रहा था, एक लड़की के ऊपर था, वो लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और उसके बाप को मरगढ़ की कालिका ने मार दिया था। तंत्र क्रिया उल्टे में छोड़ा तांत्रिक ने। उसके बाद उस मरगढ़ की कालिका उस लड़की का नंबर था, जो लड़की रह गई है, तो उसने बुलाया उसके ऊपर। मैंने जब देखा ना कि हाँ भाई मरगढ़ की कालिका आगे ऊपर, उसने ये बात बोली 11 बकरे दे दे, वरना ये लड़की को मार दूंगी। मुझे शांत करना चाहता है ना तू, मैं छोड़ दूंगी। 11 बकरे मुझे दे दे, मैं छोड़ दूँ। मैंने माता मैं तो दूंगा नहीं 11 बकरे, ना मेरी हैसियत है 11 बकरे देने की। ये लोग गरीब लोग हैं, इन सबको तो मार दी। माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? मैं तू भी तो माँ है, कह रहे अपनी बातों में मत ले। मैंने माँ तेरी बातों को कर रहा हूँ मैं, मेरी क्या औकात है, मैं तुझे अपनी बातों में ले लूंगा। तू भी माँ है ना, क्या कोई माँ अपने बच्चे को मार के खा सकती? तूने रक्त पिया था राक्षसों का, तूने रक्त पिया था उन चीजों को जो गलत चीजें थी। आप रक्त एक इंसान का कैसे पी सकते हो? माँ ये तो आपके बच्चे हैं सारे, सब आपने पैदा करें, ये जानवर जीव सब तेरे पैदा किए हुए, मैं भी तेरा पैदा किया, वो मैं भी तेरा लाल हूँ, तो इस बच्चे को कैसे मार सकती है? तो बहुत बातों से कह रहे, शब्दों का बाढ़ चलाया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि माँ मेरी तरफ देख, कह रहा उस भगत की मैं 10 साल से पूछ रही घर के अंदर, कैसे उसको छोड़ दूं? उसने मुझे अपना खून दिया है, उन्हें बले की बकरी दी है, बलि दी है बकरे की, तो मैं कैसे छोड़ दूं उसको? अब तू देख कैसा करना है। मैंने माँ मैं तो खून नहीं दे सकता, मैं तो भाव दे सकता हूँ तुझे। इस धाम में शक्ति देख कि इस धाम से लोगों को कितना भला हो रहा है, मेरी भक्ति पीछे देख, मेरे पुण्य पीछे देख, और उसको पुण्य को जोड़ कितने पुण्य उसने करे हैं। जब उसने चेक करा कि हाँ चीज़ हो रही है, तब उसने बोला कि ठीक है छोड़ दूंगी। फिर कह रही एक बकरे पर मैं तब भी नहीं दूंगा माँ। फिर मैंने अपनी शक्तियाँ लगाई, जो हमारी और भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। जब मैंने उनको पीछे खड़ा करा अपनी शक्तियों को, मैंने इनसे बड़ी है क्या तू? ठीक है तू काल का है, बस तेरे से ऊपर भी तो कोई होगा। हर एक शक्ति के ऊपर कोई बड़ी शक्ति होती है। मैंने पीछे देख, बड़ी मुश्किल मनाया, फिर वचन भरे। उस तांत्रिक की देवी को ही हमने अपनी तरफ रख लिया था, वो देवी हमारे पास हो गई। उस लड़की को नया जीवन दान दिया। अब लड़की अपने मजे में अपनी पढ़ाई कर रही है, यूपीएससी तैयारी कर रही है, कुछ भी नहीं है। तंत्र भूगोल का ठीक हो गया, ये लगा लो। उसके मारन क्रिया थी तगड़ी कर रखी थी, लड़की के दांत के अंदर कैंसर कर दिया था, दांत के अंदर। और उसको हमने देख के बताया था तो कैंसर नहीं है, प्रेत कर रहा है तेरे को। डॉक्टर परेशान हो गए थे इसके इलाज करते करते। फिर उसको हमने तंत्र काटा, वो दवाई लगना शुरू, लड़की ठीक हो गई। फिर उसका मरगढ़ की काली निकाली। अगर उसकी हल्की सी मैं वीडियो दिखा देता ना, उसमें भी रूह कांप जाए। हम दिखाते नहीं क्योंकि लड़की को फेस आता है तो हम दिखाते नहीं। वो तो कह रही बकरा लेके जाऊँ, अपना हाथ को काट रही है वो साहब, कह रही खाऊंगी इसको, खाऊंगी, ये मेरा भोग है पूरा, इसको खाऊंगी, इसको खून पीना है, लेके जाऊंगी। तो मनाया मैंने माता को, माता मान गई, लड़की जिंदा है अपने धाम में। कैसे कैसे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बता दीजिए इस बारे में। देखिए
अबे सर्च करना चाहे तो गूगल के पास शिवकाल का धाम लिख दो, उत्तम नगर, तुरंत आ जाएगा धाम। इंस्टा पे भी सेम नाम है हमारा, शिवकाल का धाम से ही ऐसे जुड़ जाएंगे। और वैसे आप बहुत ज़्यादा वायरल हो आपकी वीडियो के माध्यम से, तो नहीं कहाँ से लोग हमसे जुड़ना चाहें तो वैसे भी जुड़ सकते हैं धाम से। हमारी इंस्टा आईडी बन रही है, इसके पे भी देख सकते हैं, हमें यूट्यूब पे भी देख के जा। और मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट आपने एक वीडियो देखी मेरे पास आप आ गए हो, नहीं, आप पहले पूरी सारी वीडियोज़ देखो कि बंदा किस तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे होते हैं। मैं कभी ये नहीं कह रहा मैं प्रमोट करने नहीं आया अपने धाम को, और मैं ये नहीं कहता मेरे पास मेरे से भी अच्छे अच्छे भगत बैठे हुए हैं। आप किसी ऐसे भगत के पास जाओ जो सात्विक में काम कर रहा हो, तामसिक ना कर रहा हो, और आपको भक्ति से जोड़ रहा हो, नाम जप से जोड़ रहा हो, पूजा पाठ से जोड़ रहा हो, ऐसे भगत के पास जाए। ऐसे भगत के पास आप ना जाए जो ये कह रहा है कि देवी देवताओं को मेरे पूजो आप, और आप ये शमशान में जाकर भोग देना पड़ेगा, चौक चौराहे पे चीज़ें रखनी पड़ेगी। आप इनके पास मत जाओ, आप ऐसे भगत के पास जाओ सबके सामने काम कर रहा हो। आप ये मत सोचो कि भैया घर बुला लेंगे भगत को, भाई वो घर आ रहा था उसका काम क्या है उसके पास। अब हमारे धाम आगे देखो ना, 500 बंदे बैठे होते हैं, 5-5 घंटे की वेटिंग है, इसका मतलब कुछ तो है ना धाम के अंदर। मेरे पास आपके पास जुड़ने का मकसद क्या है? आपका चैनल बहुत बड़ा है, बहुत लाखों करोड़ों बंदे आपको देखते हैं। शायद आपके चैनल के माध्यम कुछ गरीब लोग ऐसे भी हैं जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे, को किसी भगत का इलाज करने के लाख 2-2 लाख रुपए लग जाते हैं। मेरे दाम में ऐसा नहीं है, मात्र 200 रुपए का एक गोला आता है, हम उससे तंत्र काटते हैं। पानी की बोतल 20 रुपए की, तो हम उससे तंत्र काटते हैं। किसी पे बहुत ज्यादा ताकतवर तंत्र है तो 11 गोले, उससे ऊपर गोले नहीं है, ये 1 टाइम देना पड़ता है। उसके बाद 1-1, 2-2 गोले जब भी आप हवन में बैठते हो अपना उतारा करो। 200 रुपए की जिंदगी में क्या आएगा, जिंदगी किसी की बच जाती है। 200 रुपए में इलाज हो रहा है धाम के अंदर, ये हमारा धाम काम हो रहा है। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं 200 रुपए भी नहीं होते बेचारे, रिक्शा चलाने लगे दिहाड़ी 200 रुपए इसकी, तो क्या वो जिंदा नहीं रहेगा? वो रह सकता है जिंदा। शिवकाल का धाम आओ, कहीं से पानी की बोतल खरीद के ले आओ, मैं सिद्ध करके देता हूँ, उसको पी के तो उससे भी तंत्र कटना शुरू हो जाएगा मेरे धाम में। जी, गरीबों के लिए धाम खुला है मेरा मैन, गरीब लोगों को बचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बिल्कुल, आई होप इतना ही मजा पॉडकास्ट देख के आपको भी आया हो। इनकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसने भी सब्सक्राइब, भाई इनके ऊपर छोड़ सकते हैं हम जिसने सब्सक्राइब कुछ ना किया हो। नहीं भाई, इनका चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत लोगों का भला कर रहे हैं इनके चैनल के माध्यम से। पता नहीं कितने लोग भले हुए। आज आपको एक चीज़ बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। जो भी किसी के घर में प्रेत है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है आपके चैनल के माध्यम से, उसका मन वो काँप सकता है। मैं आपकी लाइव बता के जा रहा हूँ चीज़ें। क्या बात है। हाँ जी, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिसके सारे प्रेत होगा ना सारे सब्सक्राइब कर लेना, देख लो। मैं ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मजाक नहीं। भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है। आप मेरी वीडियो देखोगे ना, आपका मन ऐसा होगा, रोमटे खड़े हो जाओगे, मन नहीं करेगा वीडियो देखने का, घबराओगे, आपको हाथ फील होगा कुछ है, और आपको मन नहीं करेगा डराने का। समझ जाओ आपके सर में तंत्र क्रिया और प्रेतवाद है। तो जब भी आप मेरे पास आओ, इनका नाम जरूर ले देना कि भैया उनके चैनल से आए हैं, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो पाओगे। और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जितना आपको लगे ना नहीं जाना के बाद डर लग रहा है, तो समझ जाओ आपके अंदर तंत्र है, आपके अंदर प्रेत है, आपको रोक रहा है मेरे पास आने के लिए। आप आ सकते हो, अपना इलाज करा सकते हो। इनके चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। हर एक गरीब घर के अंदर वीडियो जानी चाहिए कि लोग अपनी जिंदगी बचा सके। ऐसे लोगों का वीडियो ना जाए कि जो लाख 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, उनके पास ना जाए वीडियो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।